बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासमेट्रिक, दिस इज़ रियाज। आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है हाइड्रोजन एंड वाटर। इस चैप्टर के अंदर हम वाटर और हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक शामिल हैं जिसमें हाइड्रोजन है, इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, यूजेस हैं और फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। और दूसरा जो टॉपिक है इसमें वाटर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके हाइड्रेट्स हैं, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, हेवी वाटर और इसका प्रोसीजर है, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ और साथ में ड्रिंकिंग क्वालिटी और ड्रिंकिंग वाटर इसकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो पहला टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन करें तो हाइड्रोजन को एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कैवेंडिश, 1766 में इसने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया, लेकिन उस वक्त इसको बाकायदा नाम नहीं मिला था। कैवेंडिश ने जब जिंक मेटल को रिएक्ट करवाया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसके प्रोडक्ट में उसको जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मिला। लेकिन इसका नाम बाद में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लेवोइजर उसने दिया, जिसका नाम क्या था, लेवोइजर। लेवोइजर ने कहा कि इट प्रोड्यूसेस वाटर ऑन कंबस्शन इन एयर। ये क्या करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है जब इसको एयर में कंबस्ट किया जाता है। ये ग्रीक वर्ड है, तो हाइड्रो मीन वाटर एंड गिनेन मीन प्रोड्यूसर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन को नाम किसने दिया, लेवोइजर ने इसको बाकायदा नाम दिया। अब क्या है, हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट नॉन एंड इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट यानी सबसे लो वेट मॉलिक्यूल है और पीरियोडिक टेबल में इसको फर्स्ट नंबर पर रखा है। वैसे तो हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको 1A में रख सकते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में 1A में भी इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच होती हैं, 4A में भी इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच होती हैं और साथ में 7A में भी इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच होती हैं। लेकिन इसको लेटेस्ट यानी इस पास 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इस वजह से इसको कहाँ पर रखा है, 1A ग्रुप के अंदर इसको फिल किया हुआ है, रखा हुआ है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन और इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल एटम होता है। बाद में किसी साथ कि दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये बाकायदा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और इसके जो H2 का जो वेट होता है यानी मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारे पास होता है 2.016 एटॉमिक मास यूनिट। अब दूसरा जो हमारे पास है कि हाइड्रोजन की अकरेंस क्या है, मतलब कहाँ और कितना पाया जाता है। हाइड्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यानी हाइड्रोजन सिर्फ ज़मीन का नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का एक सबसे ज़्यादा यानी एक काफ़ी मिकदार में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है। हम देखिए सिर्फ ये ज़मीन पर मौजूद नहीं होती, बल्कि अगर सूरज में देखिए, अगर वहाँ पर कंटिन्यूसली बॉम्ब ब्लास्टिंग होती है वो दरअसल इसके अंदर हाइड्रोजन गैस ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। मतलब जब वहाँ पर जो धमाके होते हैं वो हाइड्रोजन गैस के ही होते हैं, जिसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती हैं। और साथ में हम ये भी जानते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब जो बहुत सारे ममालिक के पास मौजूद भी हैं, ठीक है, वो भी हाइड्रोजन बॉम्ब कहलाता है, जो जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब देखिए हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। वी नो द सन एंड द अदर स्टार्स आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। ये श्योरली बात है। इट इज़ द न्यूक्लियर फ्यूल कंज्यूम्ड बाय द सन एंड द अदर स्टार विच प्रोड्यूसेस एनर्जी। यानी सन जो दूसरे स्टार के अंदर ये मौजूद होता है और ये बाकायदा एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। Although about 70% of the universe is composed of hydrogen, 70% जो यूनिवर्स है वो हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। It constitutes only 0.89% on the Earth's mass, यानी ज़मीन के अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद होता है वो तकरीबन उसका जो मास होता है वो 0.89% है। इन द अर्थ क्रस्ट हाइड्रोजन इज़ द नाइन्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, यानी ज़मीन का 90वां एलिमेंट है जो काफ़ी जो 90वें नंबर पर जिसकी मकदार के लिहाज से ज़मीन में मौजूद होता है। इन द फ्री स्टेट इन नेचर, जो फ्री स्टेट में हमारे नेचर के अंदर मौजूद हैं। इट इज़ फाउंड इन नेग्लिजिबल क्वान्टिटीज़, मतलब इसकी क्वान्टिटी क्या है, नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। हाउएवर इन द कंबाइंड स्टेट यानी एटॉमिक स्टेट के अंदर ये नेग्लिजिबल है और कंबाइंड स्टेट के अंदर ये बहुत सारी मिकदार में मौजूद होता है। अगर कंबाइंड स्टेट की अगर हम बात करें, इट अकर एज वाटर H2O। देखिए कंबाइंड स्टेट का मतलब ये होता है कि फ्री फॉर्म में एक फ्री फॉर्म होता है, एक कंबाइंड फॉर्म होता है। फ्री फॉर्म जिस तरह एटॉमिक हाइड्रोजन होता है जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है,
तो ये क्या कहलाता है, एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाता है। ये फ्री फॉर्म में होता है। अब देखिए बॉन्डिंग फॉर्म में भी ये हो सकता है। फ्री फॉर्म में दूसरे ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर सिर्फ H2 मौजूद है तो ये भी फ्री फॉर्म में मौजूद होता है। लेकिन बाउंड फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर वो किसी दूसरे एटम के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ वो बॉन्डिंग बनाए, इस तरह H2O है, पेट्रोलियम है और साथ साथ में दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, तो इट अगर एज वाटर H2O विच इज़ कंस्टिट्यूटिंग द अर्थ मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड। हम जानते हैं कि ज़मीन पर तकरीबन 70% का जो एरिया है वाटर पर मुश्तमिल होता है और वाटर का फार्मूला H2O है, which is the constituting the earth most abundant compound. In water 11.11% by mass is hydrogen. In water के अंदर 11.11% वो बायोमास हाइड्रोजन मौजूद है, while 88.89% बायोमास ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन 88.89 बायोमास मौजूद है ज़मीन के ऊपर। पेट्रोलियम एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल आल्सो कंटेन हाइड्रोजन कंपाउंड। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मोस्टली हाइड्रोकार्बन। जिस तरह हम जानते हैं कि CH4 है, मीथेन है, इथेनॉल है, मेथनॉल है, और दूसरे जो हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बन के साथ होती है। तो ये बहुत यानी ज़मीन के अंदर भी कंबाइंड स्टेट के अंदर हाइड्रोजन काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। अब इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी है, नेचुरल में तो वैसे पाया जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी है हाइड्रोजन की। सबसे पहले जो मेथड हमारे क्या है, बाईपासिंग स्टीम और कॉक स्टीम प्रोसेस। इन कॉक स्टीम प्रोसेस से भी हाइड्रोजन गैस हासिल की जा सकती है। सबसे पहली चीज़, जब रेड हॉक व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉक कॉक एट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस। देखिए जब स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, स्टीम जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबाव होता है, जब उसको पास किया जाता है कार्बन से, मतलब रेड हॉट कार्बन से, जिसको हम रेड हॉट कॉक का नाम देते हैं, जब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में इससे पास की जाती हैं तो ये CO2 गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, जिसको वाटर गैस का नाम देते हैं। वाटर गैस इज़ अ वेरी गुड फ्यूल एंड इज़ आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। जो वाटर गैस हैं ये एक अच्छा फ्यूल है, जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये इससे यानी वाटर गैस से आप मिथेनॉल को यानी मिथाइल अल्कोहल को भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखिए फ्रॉम वाटर गैस H2 गैस इज सेपरेटेड बाय 2 मेथड। इन वाटर गैस से हम हाइड्रोजन गैस को 2 मेथड के ज़रिए अलग कर सकते हैं। एक हमारे पास है बाय लिक्विफिकेशन एंड दूसरा हमारे पास है बाय ऑक्सीडेशन। बाय लिक्विफिकेशन मतलब ये होता है कि इसमें हम जो गैस होता है उसको लिक्विड कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे, और बाय ऑक्सीडेशन का मतलब दूसरा में आगे जाके हम बताते हैं। तो सबसे पहले ए पर मौजूद है बाय लिक्विफिकेशन। व्हेन वाटर गैस इज कूल्ड अप टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जब वाटर गैस को -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोल्ड किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाइज एंड लिविंग बिहाइंड H2 गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, लिक्विफाई हो जाता है और हाइड्रोजन गैस को छोड़ देता है। द ट्रेसेस ऑफ CO2 गैस इट इज लेफ्ट इन द मिक्सचर, और जो CO2 गैस होता है वो मिक्सचर के अंदर रह जाता है। देन द रिमेनिंग मिक्सचर इज ट्रीटेड विद द कास्टिक सोडा, और इसके अलावा जो दूसरा सोल्यूशन बच जाता है उसको जो कार्बन मोनोऑक्साइड सोल्यूशन के अंदर बच जाता है तो उसको रिएक्ट करवाता है, तो उसके रिजल्ट में सोडियम फॉर्मेट की प्रिपरेशन होती है। क्योंकि जो CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये दरअसल लिक्विड डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर भी। तो एनओएच सोल्यूशन टू फॉर्म सोडियम फॉर्मेट लिविंग बिहाइंड हाइड्रोजन गैस। जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो उसके रिजल्ट में सोडियम फॉर्मेट होता है और हाइड्रोजन गैस को छोड़ देता है, रिमूव कर लेता है। दूसरा प्रोसेस है बाय ऑक्सीडेशन, बोश प्रोसेस। दूसरा जो प्रोसेस हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ये कहते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब हमेशा ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या ऑक्सीजन लॉस होता है, ये भी ऑक्सीजन लॉस कह लो या इलेक्ट्रॉन लॉस कह दो। लेकिन जो रिडक्शन होती है उसके अंदर हमेशा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन को गेन किया जाता है। तो ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी लाजिम बात है किसी एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का। अब देखिए ऑक्सीडेशन में क्या है, दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ H2 गैस फ्रॉम वाटर गैस। यानी वाटर गैस से
वाटर गैस से जब हम हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से भी इसको रिमूव किया जा सकता है। एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस मोर स्टीम इज पास थ्रू वाटर गैस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें काफ़ी ज़्यादा मकदार में स्टीम को पास किया जाता है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन द फ्रीजिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड, जिसमें आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट हम तब यूज़ करते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करें। कैटलिस्ट का मतलब ये होता है ताकि वो रिएक्शन को स्पीड अप कर सकें। तो इस क्रोमियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड को एज हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन ज़्यादा मकदार में और जल्दी हो, ठीक है, इसलिए हम इसको कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अभी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड वाटर गैस ऑक्सीडाइज टू CO2, जिस यानी स्टीम की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर। रिएक्शन दो अंडर प्रेशर लिबरेटिंग प्योर H2 गैस, जब इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जब तक कि वाटर गैस CO गैस प्लस H2 गैस से एक वाटर गैस कहलाता है। जब इसमें से H2O को हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर और फेरिक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में जब इसको रिएक्ट करवाता है तो इसके रिजल्ट बनता है CO2 गैस बनता है जो कि सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और दूसरा H2 गैस प्रिपेयर होता है जो कि रिमूव हो जाता है बीगर में जो हमारा कंटेनर होता है। जहाँ तक हमारे पास क्या था, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, और साथ में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ तो डिस्कस नहीं कि आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हमने वाटर की डिस्कवरी, उसके नेमिंग और उसके इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम डिस्कस किया। इंशाल्लाह आगे मज़ीद बढ़ते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।